सच्चिदानंद भगवान की जय। हनुमान जी महाराज प्रस्थान किए, लेकिन भगवान के काम के लिए चलने वालों के बीच में कई जगह काल नेमित गुरु जी लोग मिल जाते हैं। कई जगह मिल जाते हैं। भेष तो होता है साधु का। अब कालनेमी गुरु जी रास्ते में बैठ गए और बैठ के हनुमान जी की बाट जोहने लगे। कहे हनुमान जी दिखे तो कह रहे आ जाओ बच्चा आ जाओ, हम तुम्हारी ही बाट जोह रहे थे। कहा आप हमको जानते हैं? कहा हाँ हाँ जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, पर ना समझों को समझाना बुरा पड़ जाता है गुरु जी कभी कभी। काल ने कहा बच्चा हम सब जानते हैं तुम एक बहुत बड़े कार्य से चले हो, पर जिस कार्य से चले हो वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमारी बात मान लो, हम भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानते हैं। तुम्हारे किसी शत्रु ने तुम्हारे किसी मित्र पर बाण का संधान किया है और वो मूर्छित है और वो मर जाएगा, ऐसा विधि के द्वारा निर्धारित है, मैं देख रहा हूं। तो कहे सुनिए गुरुजी, ये सब सुनने के लिए हमारे पास अभी वक्त नहीं है, अभी तो मैं अपने भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूं। तो कहा कि देखो भाई, तुम पहले सामने वाली नदी में जाओ, स्नान कर लो और हम तुमको गुरु मंत्र देते हैं, ये मंत्र ले लो, इसके बाद हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। हनुमान जी ने ताड़ लिया, कहा कि बस करो ठीक है हो। अब काल नेमी का संधान किया हनुमान जी ने, और है भी न, भगवान के कार्य में अगर कोई भी बाधक बने तो उसका त्याग कर देना चाहिए। भगवान का कार्य में कोई भी बाधक बने तो उसका त्याग कर देना चाहिए। किसने किया है? देखिए, भगवान के कार्य में बाधक बनी कैकेयी, भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया, किया ना। भगवान के कार्य में बाधक बनी सती, शिव जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, किया ना। भगवान के कार्य में बाधक बना पिता, प्रहलाद जी ने त्याग किया ना। और गुरु जी भी रोक रहे हैं राजा बलि को, स्वयं विष्णु आए हैं मांगने के लिए। ना गुरु जी, सदगुरु हमेशा हित सोचता है शिष्य का, लेकिन धन्य है ऐसा भक्त जो गुरु के संस्कार और मर्यादा की ख्याल रखते हुए उसकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देता। तो भगवान के कार्य में जो भी बाधक हो उसका त्याग करने में ही आपका हित है। जैसे अगर किसी जहरीले सर्प ने आपको डस लिया है आपकी अंगुली में, और अगर आपने उस अंगुली को नहीं काटा तो वो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, और फैलेगा तो क्या होगा? फैलेगा तो प्राण छूट जाएगा। आपको अगर जीवन बचाना है तो उस अंगुली को काटना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर इस जीवन को धन्य करना है, कृतार्थ करना है, तो भगवान के कार्य में जहां से अवरोध हो उस अवरोध को दूर कीजिए। जो बाधक हो उसका त्याग कीजिए, जो बाधा हो उससे मुक्त होने का यत्न कीजिए। अब अतिशय चतुराई नहीं सुग्रीव की तरह कि क्या करें, रामे जी ने फंसाए हैं। सुग्रीव यही न कह रहा है, अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव, अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही नाथ करहु जब दाया, छूट ही नाथ करहु जब दाया। बाबूजी किताब खरीद देंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन लिखवा देंगे, ड्रेस बनवा देंगे, जाके पढ़ेंगे भी? पढ़ेंगे भी बाबूजी कि आप पढ़ोगे? भगवान ने अच्छे कुल में जन्म दिया, अच्छी परवरिश दी, माता पिता दी जो तुम्हारा ख्याल करते हैं,
पर जिसके लिए तुम्हारा ख्याल करते हैं कि तुम्हारा जीवन बने, क्या करे माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। क्या करे माता पिता, तुम्हारे बदले में अपने जाके स्कूल पर पढ़ेगा तुम्हारे लिए। नौकरी आपको करनी है तो नौकर आपको बनना पड़ेगा ना, कि माता पिता बनेंगे। अब तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी जाएगी नौकरी करने, तुम्हारा बाप जाएगा, तुम्हारी माँ जाएगी, नहीं, खुद को जाना पड़ेगा। तो काल नेमी का उद्धार किया हनुमान जी ने, और उद्धार करके राम काज के लिए आगे बढ़े। लेकिन वहां अचंभा हो गया। अचंभा क्या हुआ, हनुमान जी को जो पहचान बताए थे सुखेन वैद्य वो भूल गए। उस संजीवनी बूटी का पहचान क्या है, वो कैसी होगी। अब हनुमान जी भूल गए तो कहा कोई बात नहीं, कुछ न उपाय तो करेंगे। बाबा ने लिखा कि देखा सैलन अवसाधि चीन्हा, देखा सैलन अवसाधि चीन्हा, सहसा कपी उठाई गिरलीना, सहसा कपी उपारी गिरलीना, सहसा कपी उपारी गिरलीना। हनुमान जी ने आओ देखा न ताओ, संजीवनी बटी को भूले पहाड़ ही उखाड़ लिया और लेकर के चल दिए। गही गिरी निसी न बधा वत भयउ, गही गिरी निसी न बधा यत भवउ, अवधपुरी पर कपि गयउ, अवधपुरी पर कपि गयउ। उड़ते हुए अयोध्या के ऊपर आ गए। बाबा ने लिखा, देखा भरत विशालयति निशिचर मन अनुमान, और बिनु फरसाय कमार्यो, चाप श्रवण लगी तान। बिना फन वाला बाण मारा। भरत जी ने सोचा कि कोई निश्चर जो है वो हमारे प्रभु की अयोध्या को विनाश करने के लिए आ रहा है, तो बिना फर वाला बाण मारा। बाण जाके हनुमान जी को लगी। हनुमान जी राम राम सुमिरन करते हुए नीचे गिरे। पर उस बाण का प्रताप देखिए कि जो पर्वत था वो उसी बाण पर टिक गया। उतना बड़ा पर्वत उसी बाण पर टिक गया। हनुमान जी नीचे आए, पर राम नाम का सुमिरन करने से भरत जी अपने आप को कोसने लगे। एक तो मां से गलती हुई थी, दूसरा छोरा से भी गलती हो गया। एक तो भैया के बन जाने का कारण हम बने, दूसरा लग रहा है ये कोई भैया का आदमी था, भैया के कार्य के लिए आया है। भगवान का सुमिरन किया, हनुमान जी की मूर्छा छूटी। फिर राम जी के बारे में विधिवत पूरी जानकारी इकट्ठा करी और भरत जी को बहुत दुख हुआ। भरत जी और हनुमान जी के बीच बातें हो ही रही थी, उसी समय माताएं भी इकट्ठा हो गई। सुमित्रा जी ने कहा, क्या लक्ष्मण को मूर्छा आ गई है, शक्ति बाण लग गया है? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैया, हो गया है। और उसी मूर्छा को दूर करने के लिए सुखेन वैद्य ने बताया है कि संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा। उसी के लिए मैं संजीवनी बूटी तो नहीं ला पाया, पहचान नहीं पाया, लेकिन संजीवनी बूटी जिस पर्वत पर होती है वो पूरा पर्वत ही उठा के लेके आया और उसी कार्य के लिए जा रहा हूं। वैद्य जी ने कहा कि सूर्योदय होने से पहले अगर लक्ष्मण को यह बूटी पिला दी जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सुमित्रा जी विलाप करने लगी, काश सुमित्रा बड़ी अभागन है, काश हमारे पास एक और पुत्र होता हनुमान, तो अपने राम के लिए मैं उस दूसरे पुत्र को भी न्योछावर कर देती। पर काश। उर्मिला ने देखा, मां ये क्या कह रही हो?
तुमको उर्मिला के पातिव्रत धर्म पर भरोसा नहीं है क्या मैया? हमारे पातिव्रत धर्म पर संदेह है क्या मां? तुम कैसे ये सोच रही हो? देखो ना मैया, हमारे मांग का सिंदूर कितना गहगहा रहा है, हमारे हाथों की चूड़ियां कितना कंपायमान है। देखो ना मैया, हमारी चूड़ियां कितनी खिली खिली हैं। क्या हमारा पति नहीं होता तो ये ऐसे होती? ऐसा ना कहो मैया, उनको कुछ नहीं हो सकता, उनको कुछ नहीं हो सकता। कीजिए न मातु शोक, हेर सुत वधू की ओर, मांग सिंदूर कर चूड़ियां सजाए हैं। उर्मिला जी ने बोला, मां चिंता न करो, कीजिए न मातु शोक, हेर सुत वधू की ओर, मांग सिंदूर कर चूड़ियां सजाए। साच हो जो संकट आज प्राण धन पे आए हुए हैं, बन के छत्राड़ी रुद्र रूप हम दिखाए। लक्ष्मण भैया, पर अगर संकट आया होगा तो अपन है, ऐसा आ नहीं सकता। मुझे विश्वास है अपने पातिव्रत धर्म पर। हनुमान जी ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे आशीर्वाद दो मां, और भगवान का कार्य पूर्ण करने दो। बाबा की लेखनी चली, क्या? देखा सैलन औषधि जीना, सहसा गिरी उखारी कपिलीना। देखा सैलन औषधि जीना, देखा सैलन औषधि जीना, देखा सैलन औषधि जीना, सहसा गिरी उखारी कपिलीना। सहसा गिरी उखारी कपिलीना। पहाड़ लेके पहुंच गए कहां? युद्ध भूमि में, राम जी के शिविर में। और जैसे ही बंदर भालुओं ने देखा, बोले हनुमान जी महाराज की। अब हनुमान जी की जय जयकार गूंजने लगी, सभी लोग प्रसन्न हो गए। तुरंत वैद तब कीन्ही उपाई, तुरंत वैद तब कीन्ही उपाई, तुरंत वैद तब कीन्ही उपाई, तुरंत वैद तब कीन्ही उपाई। बैठे लक्ष्मण हरसाई, बैठे लक्ष्मण हरसाई। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ यज्ञ बिहारी, प्रभु दशरथ पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो बात तुम पाई, जो नहीं हो जो नहीं हो बात तुम पाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो तुरत बैद तब कीन्ही उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई, लक्ष्मण जी उठे, पर वैसे उठे जैसे किसी भयंकर सोए हुए विषधर सर्प को कोई छेड़ दे। भैया मुझे आशीर्वाद दो, कल की कथा इसके आगे हम लोग सुनेंगे। वैसे उठे, भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। मारो मारो धरु 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 मारो, श्री राम जय राम, मारो मारो धरु 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 मारो, मारो मारो धरु 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 मारो, शीश कोई नहीं बुझारू पारो, मारो मारो धरु 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 मारो, शीश कोई नहीं बुझारू पारो। लक्ष्मण मेघनाद कोई जोधा, लक्ष्मण मेघनाद कोई जोधा, लक्ष्मण मेघनाद कोई जोधा, लक्ष्मण मेघनाद कोई जोधा, मेरा ही पास पर करे अति क्रोधा। लक्ष्मण मेघनाद कोई जोधा, मेरा ही पास पर करे अति क्रोधा। मारू मारू धर 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 मारू, शीश तोड़ नहीं बुझाऊ पारू। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आरती की तैयारी करो। कुछ विशेष सूचना है, कल कथा का आखिरी दिन है। कल भगवान के दिव्य दरबार की झांकी सजेगी, भगवान राम वापस आएंगे, रावण वध होगा, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, संगी साथ सुहावत, सबको लेके आएंगे, भगवान का अभिषेक होगा। श्रद्धा पूर्वक जिन्होंने भी यह कथा श्रवण की है, यज्ञ कथा का एक नियम है, उसका पुण्य तभी प्राप्त होता है जब कथा सुने, यज्ञ सुने तो उनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। जिसके अंदर जो श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, वस्त्र अन्न धन जो होगा, राम जी की झांकी कल सजेगी दरबार की, अपनी निष्ठा श्रद्धा के अनुसार जिसका जो बनेगा वो सहयोग करिएगा। परसों के लिए भी सूचना है, कल जब आप लोग जाइएगा तो परसों सुबह अपने घर से परसों सुबह में पूजन होगा। जितने लोग शामिल हुए, थोड़ा थोड़ा शुद्ध घी और थोड़ा सकला, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा अंश आ जाएगा, भगवान के अंश में लग जाएगा। थोड़ा सकला और थोड़ा शुद्ध घी लेके आइएगा, और कच्चा दूध आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ अमृत स्नान होगा, पूजन होगा, तदोपरांत परसों के दिन हवन होगा। हवन में आप सभी लोगों का ग्रास जाएगा जो सकला आएगा, और इसके बाद भंडारे का चकाचक व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगा। अब अभी आप लोग खड़े